गुड आफ्टरनून सभी को, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून सारे चैंपियंस, गुड आफ्टरनून। मैम प्रोवाइड प्रैक्टिस लेक्चर का लिंक। ओके ओके, कृष्णा, लवली, सबको वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। पहले तो जो बातें मुझे बोलने को रहती है ना वो तो बता दूं, क्योंकि ये 50% जब तक खत्म नहीं होगा ना तब तक बच्चों का एडमिशन होते रहेगा और परेशान हमारे टीचर्स होते रहते हैं। ठीक है, परेशान हमारे टीचर्स होते रहते हैं। तो अपने स्टूडेंट्स को बता दूं कि अभी मेरे लाइव बैचेस में, ठीक है, फिर बीच में ना वो मुझसे पूछेंगे कि मैम कैसे क्या करना है। लाइव बैचेस में, लाइव बैचेस 3 चल रहा है। ओके, रिकॉर्डेड तो भर भर के है। 3 लाइव बैचेस चल रहा है। एक तो फाउंडेशन कोर्स है, ये जो फाउंडेशन कोर्स कौन वाला कोर्स है, ये अभी जो आप 12 से 12:30 से 2 करते हो, ठीक है, ये आपका फाउंडेशन कोर्स है। ये चलता है मंडे से लेकर फ्राइडे को। ओके, तो ये बेसिक से है। तो इसमें ना अभी मैंने 4 चैप्टर पढ़ा दिया है। कौन कौन सा? पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है, फिर क्या पढ़ाया है? सब्जेक्ट वर्ब, फिर पढ़ाया है कंजंक्शन और वर्ब। वर्ब आज फाइनली खत्म हो जाएगा। ये 4 चैप्टर पढ़ा दिया है। तो जो बच्चों का नया एडमिशन है ना, इन 4 चैप्टर के लिए फिर से नया बैच का वेट मत करना, इसको रिकॉर्डेड कर लेना। क्योंकि जो बच्चा अगले महीना नया बैच ज्वाइन करेगा उसका सिलेबस थोड़ी खत्म होगा, वो 2023 के लिए एलिजिबल थोड़ी होगा, क्योंकि बैच खत्म होने के बाद प्रैक्टिस भी तो चाहिए। कृष्णा, मैंने देख लिया आपका डाउट, वर्ब एंड पैरेललिज्म होल्ड किया है ना, समझिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये चारों को आप क्या करना, सैटरडे संडे कर करके रिकॉर्डेड देख लेना। ठीक है, अब बोलोगे कि मैम आपने तो यहाँ पे पढ़ाया है, तो प्रैक्टिस कहाँ से करना है? क्योंकि पढ़ाने का काम तो आप यहाँ पे करते हो और प्रैक्टिस आपको अलग से करना है। एक मैं रिकॉर्डेड बैच का लिंक देती हूँ, वहां से प्रैक्टिस करना है। दे रही हूँ, कल मैं आपको प्रैक्टिस बैच का लिंक दूंगी, टेंशन ना लेना। उस प्रैक्टिस बैच का लिंक भी मैं दूंगी। वहां पे ना, यहाँ पे तो मैं सारे, इस बैच में जाओगे ना, इस बैच के अपडेट सेक्शन में, इसको अभी छोड़ो, इसके बारे में बात करती हूँ। इस बैच में जाना और अपडेट सेक्शन है, और अपडेट सेक्शन में मैंने पीडीएफ डाला है। एक मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच का पीडीएफ डाला है, फिर मैंने कंजंक्शन का 3 पीडीएफ डाला है, फिर मैंने सब्जेक्ट वर्ब का 5 पीडीएफ डाला है। ठीक है, हाँ, डेली लिंक देना पड़ता है, 5 पीडीएफ बताना होता है भाई, क्या करोगे जो बच्चे न्यू आ रहे हैं। इस बैच में जाना, इस बैच में देखना अपडेट सेक्शन है। अपडेट सेक्शन में पार्ट्स ऑफ स्पीच का पीडीएफ है, और कंजंक्शन का लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 का पीडीएफ है। सब्जेक्ट वर्ब का 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5 लेवल पीडीएफ है। और सिर्फ आंसर देख लेने से नहीं होगा कि 1 का आंसर ए, 2 का डी, ऐसा थोड़ी होगा। ऐसा तो बुक से भी कर सकते हो। तो आप बोलोगे कि मैम यहाँ पे जो भी आप पीडीएफ डाल रहे हो उसका सोल्यूशन कहाँ से देखेंगे? उसका सोल्यूशन मैं आपको एक लिंक दूंगी, एक बैच का लिंक दूंगी, जहां पे सारे पीडीएफ का सोल्यूशन है। ठीक है, सारे पीडीएफ का सोल्यूशन है। तो वहां क्या करना, 2x स्पीड में या 1.5 स्पीड में फटाफट वहां सोल्यूशन देख लेना। सोल्यूशन देख लोगे ना तो आपका क्लैरिटी और भी बढ़ जाएगा। क्योंकि पहली बार में करना है, जो भी चीज करना है ना, एक ही बार करना है और डिटेल में करना है, ताकि बार बार फिर आपको दिक्कत ना होगा। पहली बार में एक ही बार करिए और डिटेल में करिए। तो मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है, दिक्कत नहीं है ना? आगे बढ़ू, समझ में आ गया? मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। हाँ, अब वो कैप के लिए आप क्या करो, वोकैबुलरी के लिए समुद्र मंथन का बैच रिकॉर्डेड देखो। ठीक है, अब वोकैबुलरी का इतना टाइम नहीं बचा है, समुद्र मंथन का बैच रिकॉर्डेड है, उसको देखिए। अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो प्रैक्टिस सुबह 9:30 बजे के बैच में होता है। 9:30 बजे का 2 बैच है। एक है वोकैब का प्रैक्टिस बैच, एक है पैसेज का आज जो मैंने लिया है, और एक क्या है, पीक्यूआरएस का है। ठीक है, और क्लोज टेस्ट का है। तो ये बैच में आ जाना, ठीक है, ये बैच में आ जाना। अब मैं, और ये चलता है मंडे को, वेंसडे को और फ्राइडे को। ठीक है, और ट्यूसडे और थर्सडे को एक और नया बैच है प्रैक्टिस का, वो एरर्स का है। ठीक है, एरर्स का इंप्रूवमेंट का बैच है ट्यूसडे और थर्सडे को। तो मैं नए स्टूडेंट को जिनका ग्रामर नहीं खत्म हुआ है ना, वो इस बैच में नहीं आएंगे। ट्यूसडे और थर्सडे वाले बैच में वही बच्चा आएगा जिसका ग्रामर पूरा हो गया है, क्योंकि तभी तो एरर और इंप्रूवमेंट बनेगा ना। बाकी हमारे नए वाले बच्चे इसमें आएंगे, क्योंकि इसमें उन्हें सीखना है पैसेज कैसे बनाया जाता है। वो कैब नहीं भी बने, चलो कोई दिक्कत नहीं है, वो हो जाए। इसमें पीक्यूआरएस, क्लोज टेस्ट वगैरह सीखना है। तो नया बच्चा ये बैच में आएगा, 2 बैच करेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें पैसेज पीक्यूआरएस धीरे धीरे सीखोगे ना, ये टाइम लगता है, 3-4 मंथ्स लगता है इंप्रूव होने में, इसमें आएंगे। तो क्या किया जाए, आगे बढ़ा जाए ना सब। अब बीच में कुछ नहीं पूछोगे ना, बीच में नहीं पूछना, ठीक है, पूरा एनर्जी मैंने अपना लगा दिया है। अरे चैंपियंस आएगा, ये ना मेरा टीम में, ये तो उन लोग का भी एरर सुधरवाना है ना। ये सब भी मेरा नाम खराब करते हैं, सही बोल रहे हैं। ये सब जो मैं अपना इंस्टा हैंडल नहीं करती है ना, मैं अपना इंस्टा हैंडल नहीं करती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा आएगा, इनका भी इंग्लिश सुधरवाना है। भर भर के चैंपियंस आए हैं और यहाँ पे एक ही चैंपियन लिख दिया, मैंने देखा नहीं। इनका भी ना
इंग्लिश सुधरवाना है, कुछ भी लिख देते हैं और उन्हें लगता है कि मैम लिखी है, मैम लिखी। माफ कर देना, ठीक है, माफ कर देना। किसको गूज़बम्स आ गए हैं भाई? अरे किसको गूज़बम्स आ गया है इतना? गूज़बम्स तो मेरे को आया था अपने स्टूडेंट लोग को सामने देख देख के। बहुत मजा किया है, बहुत मजा किया है। आपको जब वीडियो देखोगे ना, आपको बहुत मजा आएगा और फिर आप भी पढ़ना शुरू कर दोगे कि मैम अगले बार आएंगे, पक्का आएंगे, आपसे वादा कर रहे हैं। चलो अब स्टार्ट किया जाए ना, इधर उधर की बातें हो गई है, 7 मिनट्स हो गया है। बहुत बहुत मजा किया है, इतना डांस किया हम लोगों ने ना, मैं तो बैठ के उन लोगों का डांस देख रही थी। डीजे वाले बाबू एकदम गाना अपना बीट्स बजा रहे थे, बच्चों ने जम के डांस किया। इनको खाने पीने का उतना इंटरेस्ट नहीं था जितना डांस किया है। बहुत मजे किए, बहुत मजा है, बहुत, हाँ मजे किए। वीडियो आ जाएगा कल या परसों में, मैं ये वीडियो जो है ना बन के आएगा, तो मैं ये वीडियो को यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगी। और हमारे जो एंकर थे ना मुझे, तो उन्होंने भी बच्चों से बहुत अच्छा अच्छा काम, पुशअप वगैरह करवाया, पुशअप वगैरह बच्चे एंजॉय किए। ये इवेंट ही था मेरे को अपने स्टूडेंट्स को स्पेशल फील करवाने का। स्टूडेंट्स ने बोला मैम हमें लगा ना, मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। लास्ट में स्टूडेंट्स ने मुझे ये बोल के गए ना कि मुझे लगा कि आज तो मैं सक्सेसफुल हो गई, कि मैम बोले कि मैम हमें ना आज फील ऐसा हो रहा है ना कि हमने लाइफ में कुछ अलग हासिल किया है। इस इवेंट को अटेंड करके ऐसा लगा कि स्पेशल, हमने कुछ स्पेशल अचीव किया है। और मैं इसी चीज के लिए मैंने इस इवेंट को रखा था ना, तो खुश हो गए थे बच्चे। चलो अब पार्टिसिपल पे चलते हैं। आज हम लोग पार्टिसिपल फाइनली, हाँ और मेरे को एक चीज और बताना है। जो बच्चे हमारे न्यू स्टूडेंट है, न्यू स्टूडेंट्स है ना, मेरी उनसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, ठीक है, क्या रिक्वेस्ट है कि काइंडली ना क्लास को कल से अटेंड करिएगा, फ्रॉम टुमारो, ठीक है। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि आज वर्ब खत्म होने जा रहा है। आज वर्ब का लास्ट टॉपिक है पार्टिसिपल। तो हो सकता है आपको समझने में दिक्कत हो, वर्ब इतना लेंदी चैप्टर है ना, चला आ रहा है चला आ रहा है, आज फाइनली वर्ब का दी एंड होगा। तो हो सकता है ना आपको वो आज का जो टॉपिक है ना वो पिछले वाले क्लासेस से जुड़ा हुआ है, तो हो सकता है कि आपको दिक्कत हो समझने में। कल से मैं एक नया चैप्टर शुरू करूंगी, दैट इज टेंस, तो कल से आपको सब समझ में आएगा, ठीक है। तो आज आपको क्लास नहीं मन हो तो मत करिए, मन हो तो रह भी सकते हैं, समझने की कोशिश करने का मन हो तो कर सकते हैं, अदरवाइज कल से इसी टाइम पे। हाँ तो और कौन से टाइम पे हो? पार्टिसिपल। चलो मेरे स्टूडेंट्स बताओ कि व्हाट इज पार्टिसिपल। आज हम लोगों ने जेरेंड कर लिया, हम लोगों ने इन्फिनेटिव कर लिया, और अब हम लोग पार्टिसिपल करेंगे, ठीक है। मेरे को बताओ कि व्हाट इज पार्टिसिपल। पार्टिसिपल को हम वर्बल एडजेक्टिव भी बोलते हैं, क्यों? पार्टिसिपल को वर्बल एडजेक्टिव क्यों बोलते हैं? क्योंकि पार्टिसिपल होता तो वर्ब है बट वाक्य में काम करता है एडजेक्टिव का, एडजेक्टिव का, हाँ। और वर्ब का दो ही फॉर्म एडजेक्टिव का काम करता है, एक V3 और एक V4। ये मैंने पहले भी पढ़ा दिया। V3 फॉर्म को क्या बोलते हैं? पास्ट पार्टिसिपल, कितनी बार पढ़ा दिया है। V4 फॉर्म को क्या बोलते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल। दोनों में क्या डिफरेंस है? कब प्रेजेंट करते हैं, कब पास करते हैं? जब घटना कंप्लीट हो, डेवलप्ड कंट्रीज कंप्लीट हो तो पास्ट पार्टिसिपल, और जब घटना इनकम्प्लीट हो तो प्रेजेंट पार्टिसिपल। ओके, डेवलपिंग कंट्रीज मतलब अभी भी डेवलप कर रहा है। V4 मतलब ING वाला, ठीक है। कुछ सेंटेंसेस दे रही हूं जहां पर आपको बोलूंगी कि पास लगेगा या प्रेजेंट लगेगा। मैंने ना सच बोलो ना, मैंने बहुत सारा मीटअप अटेंड किया था, मैंने बहुत सारा मीटअप अटेंड किया था पहले भी, जो मीटअप स्टूडेंट्स के द्वारा ऑर्गेनाइज था, ठीक है। स्टूडेंट्स ने अपना कंट्रीब्यूशन कर करके, पैसे कर करके सब इवेंट ऑर्गेनाइज किया था। और मैं जब भी इवेंट पे जाती थी ना, मैं टीचर देखती थी ना, टीचर स्टेज को चुरा लेते थे। टीचर आके ज्ञान बांट रहे हैं, ओके। टीचर बच्चा ना एक ही चीज सुन सुनकर थक गया है, पक गया है। आपकी टीचर की लाइफ के बारे में जान जान कर ना बच्चा पक गया है, थक गया है। अरे मैंने ये किया, मैंने वो किया, ये सब, और मुझे बहुत बड़ा बोरिंग लगता था। तो मैंने डिसाइड किया था कि जब भी मैं मीटअप करूंगी ना, तो बस ये मीटअप सेलिब्रेशन रहेगा, एंटरटेनमेंट रहेगा, फन रहेगा, एंजॉयमेंट रहेगा। पीछे छूट गया क्लोज टेस्ट और PQRS, सब पीछे छूट गया। वो एंटरटेनमेंट होगा, जिसके बाद वो अपनी दुनिया में चले जाएंगे, हाँ, जिसके बाद वो अपनी जॉब वगैरह में। ये सुन सुनकर टीचर ने क्या स्ट्रगल किया, ये बच्चा का स्ट्रगल सुनना है, बच्चे ने क्या क्या किया। बहुत हार्ट टचिंग मोमेंट्स। हमारे जो एंकर थे वो भी हार्ट टचिंग मतलब वाला मोमेंट था, बच्चों ने कैसे कैसे तैयारी की। तो एंटरटेनमेंट होना चाहिए। क्लोज टेस्ट क्या किया, ये क्या। जब बच्चा क्लोज टेस्ट की बात ले रहा था ना, मैम आपका समुद्र मंथन, तो मैं बार बार बोल रही थी छोड़ो ये सब नहीं बात करो, आज ये सब बात नहीं करना।
बट अभी तो आप लोग तो यही सब बात करोगे ना। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल हम यूज करते हैं जब घटना इनकम्प्लीट हो, और पास्ट पार्टिसिपल यूज करते हैं जब घटना कंप्लीट हो। अब मैंने लिखा, एग्जाम्पल दे रही हूँ। द कंट्री शुड, ब्लैक अच्छा है, द कंट्री शुड रिस्पेक्ट लॉ अबाइडिंग या लॉ अबाइडेड सिटीजन्स। दूसरा, द कंट्री शुड रिस्पेक्ट लॉ अबाइडिंग और लॉ अबाइडेड सिटीजन्स। और दूसरा, द कॉलेज हैज इंट्रोड्यूस्ड स्पीकिंग एग्जाम ओरिएंटिंग या एग्जाम ओरिएंटेड कोर्सेज। चलो मेरे को बताओ, हाँ बताओ। कंट्री को रिस्पेक्ट करना चाहिए उन नागरिकों को ना जो कानून को मानते हैं। लॉ अबाइडिंग से अबाइडेड नहीं होगा। ये सिटीजन्स क्या है, सिटीजन्स नाउन है, और नाउन की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव चाहिए। लॉ अबाइडेड भी एडजेक्टिव है, और अबाइडेड वर्ब का थर्ड फॉर्म है, और जब वर्ब का थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम कर रहा है तो उसको हम लोग पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं, और लॉ अबाइडिंग इज प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो कानून को मानने वाले नागरिक, तो ये जो नागरिक है ना कानून को अभी भी मान रहे हैं, लॉ अबाइडिंग, ठीक है, लॉ अबाइडिंग कोर्सेज सिटीजन्स, ठीक है, इनकम्प्लीट एक्शन है, अभी भी मान रहे हैं। और एग्जाम को ध्यान में रखते हुए कॉलेज ने एग्जाम ओरिएंटेड और एग्जाम ओरिएंटिंग कोर्सेज, एग्जाम ओरिएंटेड मतलब वो कोर्सेज जो एग्जाम को ध्यान में रखकर बनाया जा चुका है, कोर्सेज ऑलरेडी बन चुका है कंप्लीट, ठीक है। एक तो ये ध्यान रखना, जहां पे इनकम्प्लीट एक्शन है ना वहां पे क्या लगाना, जहां पे नोट लिख लो, जहां पे इनकम्प्लीट एक्शन है वहां पे लगा देना प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब V4। और जहां पे कंप्लीट है, अब देखो एक पूछ रहा है व्हाट इज पार्टिसिपल, कल आप रिकॉर्डेड देखिएगा, वहां पे पास्ट पार्टिसिपल। बताओ कि मैं कहां से 4 दिन लगातार पार्टिसिपल पढ़ा दिया। ये कंप्लीटेड एक्शन पास्ट पार्टिसिपल है। जब कभी भी कोई इमोशंस वगैरह जाहिर करना हो, ठीक है, इमोशंस या फीलिंग्स भी आपको बताना, तो उसके लिए भी हम क्या लगाते हैं, पास्ट पार्टिसिपल लगाते हैं। इमोशंस के लिए भी बता रही हूं, मैंने लिखा द बुक इज इंटरेस्टिंग। बुक बहुत इंटरेस्टिंग है, बुक की विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। बुक इज इंटरेस्टिंग या इंटरेस्टेड। और फिर मैंने लिखा ही इज इंटरेस्टिंग या इंटरेस्टेड इन डूइंग द वर्क। बुक में कोई फीलिंग्स थोड़ी है, ओके, बुक में कोई फीलिंग वगैरह नहीं है, फीलिंग वगैरह के लिए तो हम पास्ट पार्टिसिपल लगा देंगे। बुक इंटरेस्टेड थोड़ी है, बुक बहुत इंटरेस्टिंग है, तो बहुत अच्छा है, बट ही वो इंटरेस्टेड है काम को करने में, उसमें इंटरेस्ट वाली फीलिंग है ना, और फीलिंग के लिए V3 लगाना, ING मतलब, जैसे आई वॉज शॉकिंग नहीं हुआ, आई वॉज शॉक्ड, और द इंसिडेंट इज शॉकिंग, ठीक है। मैंने लिखा द इंसिडेंट, ये जो घटना है ना ये तो बड़ा शॉकिंग था। घटना नॉन लिविंग थिंग है, इसके अंदर कोई इमोशन थोड़ी है कि V3 लगाओगे, V4 लगाओ। द इंसिडेंट इज शॉकिंग, बट ही वॉज शॉक्ड, ही वॉज शॉकिंग नहीं होगा, वो शॉक्ड हो गया, कोई व्यक्ति में तो फीलिंग्स आ रही है, शॉक्ड हो, ठीक है। आगे बढ़े, कहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल, कहाँ पास्ट पार्टिसिपल। जैसे मैंने आपको बताया था डेवलपिंग कंट्रीज, जो कंट्रीज अभी भी डेवलप कर रहा है,
अभी इनकम्प्लीट है, तो डेवलपिंग लगा देना, लेकिन जो कर चुका है वो डेवलप्ड कंट्रीज है। इंग्लिश स्पीकिंग पीपल इन इंडिया, इंडिया में इंग्लिश बोलने वाले लोग, जैसे बोलते हैं ना स्टीमिंग कप ऑफ कॉफी, खौलता हुआ चाय, कुछ लोग होते हैं ना जिसको क्या लगाया मैंने, यू आर श्योर ना, स्टीमिंग कप ऑफ टी बोलते हैं ना, खौलता हुआ चाय चाहिए, खौला हुआ नहीं, किसी को बहुत खौलता हुआ चाय मतलब बहुत गर्म चाय पीने की हैबिट है। बर्निंग ट्रेन, जलता हुआ ट्रेन, खौलता हुआ, एक मूवी है ना बर्निंग ट्रेन, तो ट्रेन जल चुका नहीं है, बर्निंग ट्रेन, जलता हुआ ट्रेन। अगर बर्न्ट होता ना, बर्न्ट ट्रेन मतलब वो ट्रेन जल चुका है, पर ये तो जलता हुआ। धर्म जी का है, हाँ बर्निंग ट्रेन है एक मूवी, इंटरेस्टिंग है, आते रहता है टीवी पे, जो कंटिन्यूएशन में है प्रेजेंट है। अरे सिर्फ मेरा स्पेशल क्लास लेना है, अन अकेडमी को ना मेरा स्पेशल क्लास लाने का मन ही नहीं हो रहा है, पता नहीं उनको क्यों नहीं लाने का मन हो रहा है। बना ही रहे हैं स्पेशल क्लास को इतने दिन से, क्यों नहीं ला रहे हैं ना, ये थोड़ा सा मुझे भी अब अग्रेसिव होना होगा। गलत बात है इनकी, हाँ उनको ना ओवरऑल कहीं से बहुत बड़ा रेवेन्यू मिल जा रहा है। मेरे सारे यूट्यूब के स्टूडेंट्स तो आ ही रहे हैं बेचारे, उनको इंग्लिश भी पढ़ना है ना अकेला, तो मन मार के यहाँ एडमिशन ले रहे हैं, उनको वहां से रेवेन्यू मिल जा रहा है। लेकिन मैंने बोल रखा है कि मेरे को अब मेरा स्पेशल क्लास चाहिए। बोला तो था मुझे कि मैम फ्राइडे तक आपका स्पेशल क्लास रेडी हो जाएगा, बट कुछ किया नहीं है। मैं थोड़ा अपना इसमें बिजी थी ना, मीटअप वगैरह में मैं बात करती हूँ, और मैंने बोला था मेरा स्पेशल क्लास तभी लॉन्च होगा ना जब पूरी तरह से सब बन जाएगा, नहीं तो मेरे को टॉर्चर करेंगे, ताकि मैं बच्चों को बता दूं देखो ऐसा वाला, देखो स्टूडेंट्स ये ग्रामर है, इसके बाद ना आप ये करना टॉपिक वाइज, ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद स्टूडेंट मिक्स्ड करना, तो स्टूडेंट मिक्स करना और फिर इंप्रूवमेंट करना, तो स्टूडेंट इतना आपका ग्रामर कंप्लीट। मेरे को एकदम सीक्वेंस में चाहिए ताकि बच्चे मुझे परेशान ना करें। फिर मैं बोलूंगी स्टूडेंट समुद्र मंथन आना, फिर वो कैप के लिए A to Z ये करना, फिर ये करना, फिर पैसेज के लिए स्टूडेंट ये आना, क्लोज टेस्ट के लिए ऐसा वाला, तो पूरा रेडी हो जाएगा तभी करवाऊंगी। ऐसा नहीं है कि हमने रेडी कर दिया बाद में हम ऐड करेंगे, टॉर्चर तो मेरे को ही करेंगे सब। अब आ जाओ, मैंने आपको दो तरह का पार्टिसिपल पढ़ाया, एक मैंने आपको पढ़ाया प्रेजेंट पार्टिसिपल, लिखते जाना, प्रेजेंट पार्टिसिपल, और एक होता है अभिषेक, आपने पूरी ग्रामर पढ़ लिया ना प्रैक्टिस बैच में, आप लोग तो गलत गलत जगह भटकते रहते हो, इसको तो इतना मैं पीटूंगी ना। आप प्रैक्टिस बैच में आ रहे हो अभिषेक, जो ट्यूसडे और थर्सडे को प्रैक्टिस बैच चल रहा है उसमें आ रहे हो, इसको तो ये सामने आएगा तो इतना पीटूंगी ना मैं, नहीं देखो जरा इसको, देखो इसको क्या करूं मैं, ये सामने होता है ना तो इसको बहुत बहुत पीटती मैं, नहीं आ रहे, मैंने बार बार आपको बहुत ब्लंटली बोला है। देखो स्टूडेंट्स, जितना भी आपने अगर ग्रामर पढ़ लिया उसके बाद जब आप प्रैक्टिस बैच में आओगे ना, तो ये मत सोचना कि पूरा ग्रामर पढ़ने के बाद ना फटाफट एरर्स बनने लगेगा, ठीक है, फटाफट एरर्स नहीं बनता है, पढ़ने के बाद एरर्स नहीं बनता है, पढ़ने के बाद ना प्रैक्टिस बैच में आते हैं, फिर हम 20 दिन तो हमें सीखने में लग जाता है ना कि इस टाइप ऑफ सेंटेंस में कहाँ नाउन का एरर होता है, कहाँ वर्ब का होता है, कहाँ एडजेक्टिव का होता है, कहाँ एडवर्ब का, और धीरे धीरे उसके बाद यू विल फॉल इन लव विद एरर्स। प्रैक्टिस तो आइए आप, अब ना मैं आपका रोज अटेंडेंस लूंगी, कल ट्यूसडे है ना, और मैंने प्रैक्टिस बैच में करीब 300 एरर्स तो करवा ही दिया है, 350 करवा दिया, और कहाँ थे अभी तक आप, क्या नाम है याद रखना, बच्चे का नाम अभिषेक है, आते साथ पूछूंगी ना कि अभिषेक आए हो कि नहीं, नहीं आए हो तो मैं नहीं पढ़ाऊंगी, आप आओगे तभी मैं पढ़ाऊंगी, अभिषेक नाम है, नहीं आया ना इस बच्चा तो बताती हूँ, अरे बिना प्रैक्टिस का कैसे बनेगा। एक्चुअली मैंने आपसे नहीं पढ़ा है, अच्छा आपने मेरे से नहीं भी पढ़ा है ना, किसी और से भी आपने पढ़ा है ना, तो वो भी टीचर ने आपको बेस्ट पढ़ाया है, मैं जो पढ़ाती ना वो भी वही टीचर पढ़ाएंगे, सब टीचर सेम पढ़ाते हैं, ठीक है, आपने मेरे से नहीं पढ़ा है, सब टीचर बेस्ट पढ़ाते हैं, लेकिन गलती तो आपकी है, गलती तो आपकी है ना, उस टीचर का प्रैक्टिस किया ना मेरा प्रैक्टिस किया, ना किया, कर लेना, आत्मा आपकी सही समय पे जागी, आपके बैच के बारे में नहीं पता था और मैंने इसमें 300 एरर करवा दी है। चलो प्रेजेंट पार्टिसिपल आ जाना, बहुत देर नहीं हुआ है, पास्ट पार्टिसिपल, मैंने आपको दो तरह का पार्टिसिपल बता दिया, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल V4 और एक V3, ठीक है, और सब बता दिया। और एक और पार्टिसिपल होता है जो बहुत खूबसूरत पार्टिसिपल है, जिसको हम बोलते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल, लिख लीजिए, एंजल आपको अब मेरे घर आओ गया, ठीक है, आप मेरे घर आओ, मैं आपको सब लिंक दूंगी, टेंशन मत लो, मेरे घर आना। प्रेजेंट पार्टिसिपल,
परफेक्ट पार्टिसिपल। इन दोनों पार्टिसिपल के अलावा एक और पार्टिसिपल होता है, दैट इज परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है, आप इसका फॉर्मूला टाइप से लिखो। ठीक है, फॉर्मूला टाइप से लिखो प्रेजेंट पार्टिसिपल का, ये लिख लो, आपका काम हो जाएगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है? एक्टिव वॉइस में ना, एक्टिव वॉइस में ये होता है हैविंग प्लस V3। लिखो पहले, पार्टिसिपल आईएनजी फॉर्म में होता है ना, पक्का होंगे यहाँ। और पैसिव वॉइस में इसको लिखिए, इसको लिख लोगे सारा एरर्स बनेगा। पैसिव वॉइस में हैव के साथ V3 तो नहीं आएगा, हैविंग के साथ पैसिव वॉइस में बीन लगा के फिर V3, बीन लगा के V3। इतना लिखिए। जिसने पूरा कोर्स कर रखा है ना, चाहे मेरे से करा है चाहे दूसरे टीचर से करा है, तो फिर से मेरे कोर्स में आने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस बैचेस में आइए। प्रैक्टिस बैचेस में आना है। गलती कर देते हो आप लोग, प्रैक्टिस नहीं करते हो, क्या करूं मैं, कैसे समझाऊं? लिख लिया? एक्टिव वॉइस में पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल का हैविंग प्लस V3 और पैसिव वॉइस में हैविंग प्लस बीन प्लस V3। सुबह 9:30 बजे। ओके, हाँ, अब मैंने लिखा हैविंग डन द वर्क, he left, ये हैविंग पार्टिसिपल, he left for ऑफिस, काम करने के बाद he left for ऑफिस। ठीक है, और अब मैंने लिखा आफ्टर डूइंग द वर्क he left for ऑफिस। अब बोलोगे कि मैम दोनों में डिफरेंस क्या है ना? दोनों में डिफरेंस, ये आफ्टर प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद ये जो आईएनजी आया है ना, ये क्या है? जीरेंड है, जीरेंड है ना। दोनों में तो काम और हैव डन, यहाँ पे मैंने पार्टिसिपल का यूज कर दिया, परफेक्ट पार्टिसिपल का। ठीक है, ये परफेक्ट पार्टिसिपल है ना, परफेक्ट का मतलब है कि काम हो चुका है, काम होने के बाद वो तब गई। ठीक है, दोनों सेम है, दोनों का सब सेम है, काम खत्म होने के बाद, बट यहाँ मैंने परफेक्ट पार्टिसिपल लगाया। परफेक्ट पार्टिसिपल का मतलब क्या है? हैविंग प्लस V3, और यहाँ मैंने प्रेपोजिशन लगा के, जीरेंड लगा के बात को बोला। आफ्टर डूइंग मतलब काम, यहाँ आफ्टर से पता चला ना, यहाँ आफ्टर से पता चला कि एक काम खत्म हुआ तब वो ऑफिस के लिए गई, और यहाँ मैंने परफेक्ट लगा दिया, परफेक्ट मतलब ये हो गया तब वो गई, मीनिंग दोनों का सेम है। ठीक है, अगर आप आफ्टर हैविंग, अगर मैं ऐसा लगाती ना, आफ्टर हैविंग डन द वर्क, ये गलत होता, ये लेफ्ट फॉर ऑफिस, ये गलत होता, इसलिए क्योंकि मैंने आफ्टर लगा के तो बता ही रही हूँ कि काम हो चुका है। चाहे हैविंग परफेक्ट पार्टिसिपल लगा के तो बता ही चाहिए, वो वर्क खत्म होने के बाद ही गया, दोनों में से कोई एक लगाओ, या हैविंग डन द वर्क लगाओ या आफ्टर डूइंग द वर्क, दोनों भर भर के सही है, दोनों में से कौन सही है? दोनों सही है, एक जगह जीरेंड लगा दिया, एक जगह पार्टिसिपल लगा दिया। ठीक है, एक्टिव वॉइस में having taken tea, he left for office। चाय पीने के बाद वो ऑफिस चला गया, ये भी सही है। ठीक है, और ये कौन सा वॉइस है? हैविंग प्लस V3, ये कौन सा वॉइस? एक्टिव वॉइस है ना, बिकॉज उस व्यक्ति ने खुद चाय पिया ना, कोई और आके उसको थोड़ी पिलाया, खुद चाय पीने के बाद वो ऑफिस के लिए निकल गया। ठीक है, ये एक्टिव वॉइस, और ये परफेक्ट टेंस है। अगर मैं ऐसा भी लिखती, आफ्टर टेकिंग टी, बस प्रेपोजिशन के बाद जो आईएनजी आएगा ना, वो पार्टिसिपल थोड़ी होगा, वो यहाँ जीरेंड लगा के बोला और यहाँ पार्टिसिपल, और ये भी एक्टिव वॉइस, चाय तो खुद पिया ना, ये भी एक्टिव वॉइस। ठीक है, अब मैं एक और सेंटेंस देती हूँ, इतना दूर तो क्लियर है। कभी पार्टिसिपल भी लगा, लेकिन अभी हम लोग ना पार्टिसिपल लगा के बनाएंगे, क्योंकि हम पार्टिसिपल टॉपिक पढ़ रहे हैं। अब मैंने एक्टिव पैसिव वाला एरर देती हूँ, एक सेंटेंस, having deserted by his wife, he committed suicide। वाइफ के द्वारा छोड़े जाने के बाद बेचारा सुसाइड कर लिया, बहुत वीक व्यक्ति है। अब आप ये सोचोगे कि अरे देखो,
हैविंग के साथ V3 मैम ने तो बोला है कि हैविंग के साथ V3 आ गया है। पार्टिसिपल सही है, पार्टिसिपल भी है। वाइफ के छोड़ने के बाद, वाइफ के द्वारा छोड़े जाने के बाद सुसाइड कर लिया। लेकिन हैविंग के बाद जो V3 आ रहा है ना, यहाँ जो हैविंग के बाद V3 आ रहा है, ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस है। उसने वाइफ को थोड़ी छोड़ा, वाइफ के द्वारा उसको छोड़ा गया, तो यहाँ पैसिव चाहिए। और पैसिव के लिए हैविंग के बाद V3 नहीं चाहिए, हैविंग के बाद बीन लगा, बीन लगाना हो। यहाँ पे ये गलत है, यहाँ पे बीन लगा देना क्योंकि पैसिव जा रहा है ना। वाइफ के द्वारा छोड़े जाने के बाद, ठीक है, बीन लगा के फिर V3, तभी पैसिव होता है। दूसरा, he was scolded for having broke the window। चलो बताओ कहाँ पे एरर, उसको डांटा गया। ब्रोकन होगा, बीन नहीं लगेगा। अरे उसने खिड़की को खुद तोड़ा ना, हैविंग के साथ ब्रोक नहीं होगा, ब्रोकन होगा, ब्रोकन। ये तो चलो परफेक्ट पार्टिसिपल आपको पढ़ा दिया। अब मेन मुद्दे पे चलते हैं। आज मैंने वन वर्ड करवाया है, काइंडली देख लीजिएगा, कुछ नया दिखेगा नोट कर लेना है। अब मुझे क्या बताना, एरर भर भर के आएगा यहाँ से। पार्टिसिपल से हम सेंटेंस को जोड़ते भी है, जैसे मैंने लिखा इट, यहाँ से एरर आने वाला, बहुत दिनों से नहीं पूछा है, हो सकता है इस बार पूछ ले। इट वॉज अ रेनी डे, ठीक है, इट वॉज अ रेनी डे, ही टुक एन अम्ब्रेला। और ना अनअकैडमी की तरफ से ना मुझे बार बार मैसेज आ रहा है कि जिसका जिसका जीडी में हो गया है ना, जीडी का रिजल्ट आया है ना, तो भाई इस नंबर पे शेयर कर दीजिएगा। भाई उनको गूगल फॉर्म भर के देना है, 99, बहुत सारे बच्चों का हुआ है, 9958358324, जिसका जिसका हो गया दे दीजिएगा। इट वॉज अ रेनी डे, ही टुक एन अम्ब्रेला। अब ध्यान से सुनो, बर्गर ना खा के ई बुक खरीद लिया, वेरी गुड। ओके देखो, ये इट किसके लिए लगा है, ये जो प्रोनाउन लगा है ना इट, ये रेनी डे के लिए। चूंकि उस दिन बारिश वाला था, ये जो प्रोनाउन लगा है किसके लिए, इट, रेनी डे के लिए, ठीक है। और जिसने अम्ब्रेला लिया उसके लिए अलग प्रोनाउन लगा है। अब इस सेंटेंस को मुझे जोड़ना है, तो मैं कंजंक्शन से भी जोड़ सकती हूँ, ऐसा जोड़ सकती हूँ, एज इट वॉज अ रेनी डे, या एज इट वॉज अ रेनी डे ही टुक एन अम्ब्रेला। दो सेंटेंस को मैंने किससे जोड़ा, कारण बता रहे हैं ना, एज से जोड़ा। चाहे मैं ऐसा भी जोड़ सकती हूँ, he took an umbrella, he took an umbrella because it was a rainy day, ठीक है, ऐसा भी जोड़ सकती हूँ। यहाँ मैंने किससे जोड़ा, बिकॉज लगाकर जोड़ा, यहाँ मैंने एज लगाकर जोड़ा, ये सब तो कंजंक्शन है, ठीक है। हाँ, सो से भी कर सकते हैं, इट वॉज अ रेनी डे सो ही टुक एन अम्ब्रेला, सिंस इट वॉज अ रेनी डे ही टुक एन अम्ब्रेला। लेकिन हमें कंजंक्शन नहीं पढ़ना है ना, हमें पार्टिसिपल से भी हम सेंटेंस को जोड़ सकते हैं। देखो कैसे जोड़ेंगे, चूंकि ये वॉज का आईएनजी फॉर्म क्या होता है, जरा बताना तो, वॉज का आईएनजी फॉर्म क्या होगा, वॉज का आईएनजी फॉर्म वॉजिंग होता है, जैसे गो गो का तो गोइंग होता है, ये वॉजिंग नहीं होता है। हाँ, ये वॉज कौन से वर्ब का हिस्सा है, ये जो वॉज है ये टू बी का ही हिस्सा है ना, ये जो वर्ब का बी फॉर्म्स है, इसमें इज, एम बताया था मैंने पहले, वॉज वर आता है, ठीक है। जैसे गो, गो का आईएनजी फॉर्म गोइंग होता है, तो वॉज का वॉजिंग नहीं होता ना, बीइंग होता है, बीइंग, बीइंग। तो मुझे वॉज का आईएनजी लगाना है, इट वॉज अ रेनी डे ही टुक एन अम्ब्रेला। तो अब मैं पार्टिसिपल से जोड़ूंगी, क्या लगाऊंगी, बीइंग, बीइंग पार्टिसिपल से, बीइंग अ रेनी डे, हैविंग नहीं लगाऊं। अब बोलोगे कि मैम हैविंग क्यों नहीं लगाया, हैविंग अ रेनी डे, क्योंकि हैविंग से हम मालिकाना अधिकार बताते हैं, पोजेशन बता रहे हैं, पोजेशन। हैविंग टेकन टी, चाहे यू हैव टी, यू हैव चाय, तो हैविंग नहीं लगाएंगे क्योंकि उसकी स्थिति बताई जा रही है ना, बीइंग, चूंकि वो बीमार था, ठीक है, तो वो तो लगा हुआ आएगा। आपको एरर ढूंढना है, बीइंग अ रेनी डे, ठीक है, ही टुक एन अम्ब्रेला। देखो यहाँ पे अच्छे से लिख रही हूँ, पार्टिसिपल लगा के अच्छे से,
जगह बनेगा। इट वॉज अब पार्टिसिपल से जोड़ूंगी। इट वॉज अ रेनी डे, ही टुक एन अम्ब्रेला। ठीक है, इसको पार्टिसिपल से जोड़ूंगी। वॉज का तो आईएनजी वॉजिंग नहीं होगा, बीइंग लगा दूंगी। बीइंग अ रेनी डे, चूंकि उस दिन बारिश वाला था इसलिए ही ने अम्ब्रेला लिया। ही हैविंग टेकन एन अम्ब्रेला, कहा अम्ब्रेला लेने के बाद बारिश का दिन हुआ। ही टुक एन अम्ब्रेला, हैविंग टेकन एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला लेने के बाद बारिश का दिन कहां से होगा? ये देखो, ये वाला दोनों सेंटेंस करेक्ट था, बट ये सेंटेंस रॉन्ग है। इसलिए ना, क्योंकि देखो यहां मैंने बारिश वाले दिन के लिए इट लगाया है, और जिसने अम्ब्रेला लिया उसके लिए ही लगाया है। यहाँ भी जिसने अम्ब्रेला लिया उसके लिए, क्योंकि सेंटेंस में दो अलग अलग काम हो रहा है। एक तो दिन का रेनी होना, बारिश वाला होना, और दूसरा उसका अम्ब्रेला लेना। दो अलग अलग काम हो रहा है, तो दो अलग अलग सब्जेक्ट चाहिए। यहाँ भी ही ने अम्ब्रेला लिया और बारिश वाले दिन के लिए इट लगाया। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने ही को कॉमन ले लिया, बट हम ही को कॉमन नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ही बारिश वाला थोड़ी था। अगर अगर दोनों बातें एक ही व्यक्ति के लिए बोली गई रहती ना, तो मैं एक ही से काम चला लेती। जैसे मैं ऐसा लिखती ना, बीइंग इल, ही कुड नॉट अटेंड द क्लासेस। बीइंग इल, ही कुड नॉट अटेंड द क्लासेस, वो क्लास नहीं अटेंड कर पाया। ही क्लास नहीं अटेंड कर पाया और ही बीमार था। तो दोनों बातें तो एक ही व्यक्ति के लिए बोली गई है, तो मैं फिर से ही वगैरह नहीं लगाऊंगी, कॉमन मान लूंगी कि ही बीमार था और ही ने ही क्लास अटेंड नहीं किया। बट यहाँ पे दोनों बातें एक ही के लिए नहीं बोली जा रही है। यहाँ पे ही ने अम्ब्रेला लिया, बट ही रेनी डे थोड़ी था। अभी क्या लग रहा है ना कि चूंकि ही रेनी डे था इसलिए अम्ब्रेला लिया। ही रेनी डे थोड़ी था, वो दिन रेनी था। तो दो अलग अलग बातें हैं, तो दो अलग अलग सब्जेक्ट लगाना होगा। इट बीइंग अ रेनी डे, इट मतलब चूंकि इट उस दिन बारिश वाला था, ही ने अम्ब्रेला लिया। अगर इट नहीं लगा हुआ तो सेंटेंस का सेंस यही जाएगा, चूंकि वो एक बारिश वाला दिन था इसलिए अम्ब्रेला लिया। वो बारिश वाला दिन नहीं था, डे बारिश। ये आ रहा है समझ में? अलग इट लगाना होगा, अलग से इट लगाना होगा, क्योंकि रेनी डे अलग के लिए बोला गया, जिसने अम्ब्रेला लिया उसके लिए अलग है। बट यहाँ तो वो खुद बीमार था और खुद ही नहीं गया। ओके, ठीक है ना? हाँ, जैसे मैंने लिखा, हैविंग टेकन टी, he left for office. It, I have placed it ना, because it rainy day is a non living thing. ठीक है, रेनी डे इज अ नॉन लिविंग थिंग। नॉन लिविंग थिंग के लिए हम लोग इट डालेंगे। डे के लिए, डे नॉन लिविंग थिंग है ना, उसी के लिए प्रोनाउन इट डाला। ओके आदित्य, a participle, every participle should have a subject of reference with it, provided कि we are speaking about two different things. If we are speaking about two things in common ना, तो one subject will work, एक सब्जेक्ट से काम हो जाएगा। हैविंग टेकन टी ही लेफ्ट फॉर ऑफिस। अब ऐसा करो, आप कुछ टेंशन मत लो, पहले आप देखो ये ही ऑफिस के लिए गया। सेकंड वाले सब्जेक्ट से फर्स्ट का कंपेयर करो। चाय भी तो ही नहीं पिया ना, चाय भी तो ही नहीं पिया। दोनों काम तो ही के द्वारा हुआ, तो एक ही से काम चलाया जा सकता है। दोनों बातें ही के द्वारा ही की जा रही है, कॉमन ला। अब कुछ बच्चे बोलेंगे मैम ही को पहले रख दे, ही हैविंग टेकन टी, ओके, लेफ्ट फॉर ऑफिस। ये भी गलत नहीं है। हम ही हैविंग टेकन टी, ये भी गलत नहीं है, ग्रामेटिकली गलत नहीं है। अगर दोनों आ गया ना, प्रायोरिटी इसको देंगे, क्योंकि हम पहले ना चाय लेने वाले एक्शन पे जोर डाल रहे हैं। ठीक है, चाय पीने के बाद वो गया, तो सिंस हम ही पे ना जोर डाल के उसके चाय पीने वाले एक्टिविटी को डाल रहे हैं, तो पहले इसको डाल देंगे, चाय पीने के बाद ही वो गया। वैसे ये भी ग्रामेटिकली गलत नहीं है, बट दोनों आ गया तो मोस्ट अप्रोप्रिएट ही है। जब दोनों काम एक ही व्यक्ति के द्वारा हो रहा है, एक ही सब्जेक्ट से काम चला देंगे। ओके, अब मैंने लिखा being a rainy day, we postpone, ईडी लगा देना, ईडी, we postponed our picnic। चूंकि उस दिन बारिश वाला था ना, तो हमने अपना पिकनिक को पोस्टपोन कर दिया। बीइंग, चूंकि वी ना, चूंकि रेनी थे इसलिए पिकनिक को पोस्टपोन कर दिया। वी रेनी नहीं थे, डे रेनी था, डे। पिकनिक को पोस्टपोन तो वी ने किया, बट वी रेनी थोड़ी थोड़ी थे। इट बीइंग रेनी, इट एक ऐसा क्वेश्चन बहुत पहले मुझे दिखा था, बीइंग डार्क,
वी कैसे रेनी डे हो जाएगा? वी पोस्टपोन करेगा, वी रेनी डे थोड़ी हो सकता है, कोई व्यक्ति रेनी डे थोड़ी हो जाएंगे। बीइंग डार्क, द इलेक्ट्रिशियन कुड नॉट फाइंड द स्विच बोर्ड। चूंकि वहां बहुत डार्क था ना, तो इलेक्ट्रिशियन को स्विच बोर्ड नहीं मिल रहा है। देखो सेकंड वाला, देखो इलेक्ट्रिशियन को स्विच बोर्ड नहीं मिल पा रहा था, बट इलेक्ट्रिशियन डार्क थोड़ी था। वो जगह डार्क था, चूंकि इट वहां डार्क था, तो इलेक्ट्रिशियन को स्विच बोर्ड नहीं मिला। और भी दे रही, और भी दे रही। while crossing the road a snake, थोड़ा एक्टिव पैसिव करूंगी, bit him। रोड क्रॉस करते समय ना उसको सांप ने काट लिया। और while crossing the road he was bitten by a snake। ऊपर वाला सेंटेंस में स्नेक ने काम किया उसको काटने का, ऊपर वाला सेंटेंस एक्टिव है और स्नेक के द्वारा उसको काटा गया, नीचे वाला पैसिव। नीचे वाला पैसिव है, लेकिन ऊपर वाला सेंटेंस रॉन्ग है, ये वाला करेक्ट है। देखो देखो, ये देखो, अ स्नेक ने उसको काटा। स्नेक क्रॉस थोड़ी कर रहा था, क्रॉस तो वो कर रहा था, ठीक है, क्रॉस तो वो कर रहा था, स्नेक ने काटा, बट स्नेक नहीं क्रॉस कर रहा था, तो यहाँ पे ही लगाओगे, ऐसा लगा दो, while he was crossing, ही क्रॉस कर रहा था, क्रॉसिंग का काम ही कर रहा था, काटने का काम स्नेक ने किया, दो अलग किया। लेकिन पैसिव में ना ही लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, पैसिव में ही लगाने की जरूरत नहीं है। ही वॉज बिटेन, उसको काटा गया, और रोड भी तो वही क्रॉस कर रहा था ना, वाइल क्रॉसिंग द रोड। यहाँ पे ही को काटा गया और ही क्रॉस कर रहा था, तो यहाँ पे दोबारा ही लगाने की जरूरत नहीं। उसीलिए मैं बोल रही हूँ ना, सेकंड सब्जेक्ट को देखो, उसको काटा गया, क्रॉस भी ही कर रहा था, बट यहाँ स्नेक ने काटा, बट स्नेक नहीं क्रॉस कर रहा था, ही कर रहा था, ही। और भी दे रही हूँ एग्जाम्पल, और भी दे रही हूँ। having done his homework, एंजल आप बहुत, मैं जनरली अपने स्टूडेंट्स के मिलने, कुछ स्टूडेंट मेरे होते हैं ना जिसको मेरे को बहुत मन होता है मिलने का, कि ये मेरे को आके मिले ताकि मैं अपना बदला लूं इससे। बड़ा टॉर्चर किया था क्लास में, रिवेंज वाले भाव से। हाँ, और इसमें से एक ये भी है। अभी मीटअप में तो मेरे को ऐसा कोई बच्चा मिला नहीं था जिससे मैं बदला ले पाऊं, सब तो कुछ है। हाँ, इसका मैं वेट करूंगी मीटअप में। जब तक एंजल का सिलेक्शन नहीं होगा ना, तब तक मीटअप नहीं करूंगी। मेन इंटेंशन रहेगा बदला वाली भावना। हैविंग डन हिज होमवर्क, हिज मदर allowed him to go out and play। हाँ, रॉन्ग है ना। देखो सेकंड वाला सब्जेक्ट देखो, हिज मदर ने उसको अलाउ किया खेलने जाने के लिए, लेकिन मदर ने उसका होमवर्क किया है। मदर ने बोला जाओ बच्चों खेलो, मैं अब तुम्हारा होमवर्क कर रही हूँ। हाँ, यहाँ पे ही लगा दो, ही हैविंग डन हिज होमवर्क, ही अपना होमवर्क करने के बाद, होमवर्क ही ने किया, मदर ने अलाउ किया। मदर ने होमवर्क नहीं किया है। किसकी मदर है जो बैठ बैठ के होमवर्क कर रही है बच्चे का, उसको बोल रही जाओ खेलो, मैं होमवर्क कर रही हूँ। हो गया। ये आपका पार्टिसिपल बहुत लेंदी नहीं है। पार्टिसिपल से मेन से जो मैंने लिखवाया है ना, मैंने लिख लिख के करवा दिया, ठीक है। जो मैं यहाँ पे सारा था ना,
ये सब लिख लिख के करवा दिया, आपका काम आसान हो गया। ऑफलाइन वाली फीलिंग थोड़ी सी आ गई आपकी। तो स्लाइड कर करके ना, स्लाइड कर करके करने से, ये देख यहीं पे है, थोड़ा सा और देख लो। हैविंग अरेस्टेड, देख लेना, हैविंग अरेस्टेड, ये सब एक दो और कर दे रही हूँ। अरेस्ट करने के बाद पुलिस ने चोर को भेज दिया, हैविंग अरेस्टेड, ये तो एक्टिव जाएगा ना, एक्टिव जाएगा, क्योंकि पुलिस ने चोर को जेल भेजा और पुलिस ने ही अरेस्ट किया। सही है, सही है। लेकिन यहाँ पे पैसिव आ गया। अब बोलोगे कि मैम अरेस्ट भी तो थीफ को ही किया गया ना, और थीफ को ही भेजा गया, लेकिन ये पैसिव जाना चाहिए ना। हैविंग अरेस्टेड मतलब थीफ ने अरेस्ट नहीं किया, थीफ अरेस्ट हुआ और थीफ को फिर भेजा गया। हैविंग बीन होगा, बीन बीन, हाँ कॉमा के बाद वाला देखना, बीन बीन, ठीक है। और देखो ही कमिटेड, ही ने सुसाइड किया, बट बाय लगा ना, वाइफ के द्वारा उसको छोड़ा गया, पैसिव जाना चाहिए ना, पैसिव जाना चाहिए। अब देखो हैविंग कुक्ड द फूड, ही है, ही ने मेहमानों को खाना दिया और ही ने ही खाना बनाया, ही ने ही दिया और ही ने बनाया भी है, तो एक्टिव वॉइस में जाएगा। अब यहाँ पे फूड को सर्व किया गया, ठीक है, फूड को, तो फूड अपने आप कुक नहीं हुआ ना, किसी के द्वारा हुआ, तो पैसिव। हैविंग बीन कुक्ड, फूड को किसी के द्वारा कुक करने के बाद उसी को फिर दोस्तों को दिया गया। थोड़ा एक्टिव पैसिव भी ध्यान रखना है। अब आपको ये लगेगा ना मैम फूडी को तो कुक किया गया और फूडी को तो सर्व किया गया, तो एक ही सब्जेक्ट से तो काम चल जाएगा, ठीक है, दोनों बातें फूड के बारे में ही बोली गई है, ठीक है, फिर से अलग से फूड लगाने की जरूरत नहीं है, बट थोड़ा पैसिव को भी देख लेना। फूड अपने आप कुक नहीं हुआ ना, कि कुक किया गया, तो पैसिव में बीन लगाना, बट यहाँ तो ही ने कुक किया ना, एक्टिव रहने थे। 5 में क्यों नहीं सब्जेक्ट डाला, सब्जेक्ट डालने की जरूरत नहीं है, दोनों बातें फूड ही के लिए बोली जा रही है। फूड को कुक करने के बाद, किसी के द्वारा फूड को ही कुक करने के बाद फूड को ही दिया गया। ही वॉज डन द होमवर्क थोड़ी होगा, ये सेंटेंस ही गलत है, इतना पीटूंगी ना। ही वॉज डन, इसका पैसिव क्यों करोगे, ही वॉज डन द होमवर्क, उसको डन किया गया, उसको डन थोड़ी किया गया। अरे रुको, ही वॉज डन, उसको डन किया गया, उसको डन होमवर्क के द्वारा थोड़ी किया गया। ओके, ही हैड डन कर दो, या द वर्क वॉज डन, ही खुद काम किया, पैसिव थोड़ी ले जाओगे। द वर्क वॉज डन होता तब सही होता, बाय हिम, वर्क उसके द्वारा किया। रॉन्ग है, रॉन्ग है। पार्टिसिपल का, अरे ये तो मैंने पढ़ा दिया, दोबारा पढ़ाने की जरूरत नहीं। जीरन में पढ़ा दिया ना, पार्टिसिपल के पहले ऑब्जेक्टिव केस लगाना, जीरन के पहले पोजेसिव। आई सॉ हिम, मैंने उसको घर, ये तो मैंने उसी समय पढ़ा दिया। मैंने उसको घर छोड़ते हुए देखा, हुए का सेंस जा रहा है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ऑब्जेक्ट लगा, ऑब्जेक्टिव केस लगा। मैंने उसको गाना गाते हुए सुना, हुए का सेंस है ऑब्जेक्टिव, बट यहाँ हुए का सेंस नहीं आ रहा। मेरे फादर का मेरी कड़ी मेहनत करना पसंद है, नाना का सेंस आ रहा है, जीरेंड है, पोजेसिव लगा। कार को पार्क करते हुए देखा, ऑब्जेक्ट लगा, ये तो बता दिया, खत्म ही है। ओके, हाँ तो हम लोग करीब करीब वर्ब के, हाँ अब आपका एक कंफ्यूजन आएगा कि मैम जीरन भी तो नाउन ही होता है और इन्फिनिटिव भी तो नाउन ही होता है, कैसे पता चलेगा कहाँ पे क्या लगाना है, ठीक है। तो जहां भी कोई एक्टिविटी, जहां भी कोई हॉबी, कोई क्रियाकलाप, हॉबी और एक्टिविटी की बात हो रही है, स्विमिंग, पार्किंग, पेंटिंग, वहां जीरन लगाना। जहां भी पर्पस बता रहे हो, ऑर्डर कर रहे हो, एडवाइस दे रहे हो, वहां पे इन्फिनिटिव लगाना, ठीक है। एक मिनट रुको रुको, जैसे मैंने लिखा आई ऑर्डर्ड हिम गोइंग टू स्कूल, ये गलत है, क्योंकि ऑर्डर वर्ड कभी भी जीरन नहीं लेता, ऑर्डर वर्ड इन्फिनिटिव लेता है। आई ऑर्डर्ड हिम टू गो टू स्कूल, इसलिए क्योंकि इन्फिनिटिव में ना अभी काम हुआ नहीं है, अभी वो व्यक्ति गया नहीं है, मैंने उसको जाने के लिए बोला। जैसे मैंने बोला ही सजेस्टेड मी टू डू द वर्क, डूइंग द, क्योंकि उसने मेरे को सजेस्ट किया जाने के लिए, अभी मैं गया नहीं। बट स्विमिंग इज, जैसे मैंने आई लाइक, या मैंने लिखा आई एंजॉय स्विमिंग,
मेरे को स्विमिंग पसंद है, तो अभी मैं करूंगा नहीं, मेरे को स्विमिंग एक्टिविटी क्रियाकलाप है, स्विमिंग मेरी हॉबी है, स्विमिंग एक्टिविटी मेरे को पसंद है, स्विमिंग क्रियाकलाप एक्टिविटी हॉबी मेरे को पसंद है। तो हॉबीज वगैरह के लिए ना आप लगा देना जीरन, और ऑर्डर रिक्वेस्ट के लिए लगा देना इन्फिनेटिव। और एक चीज याद रखना, आपको मैंने बताया भी था, जहां पे अभी काम हुआ नहीं है ना, आपको एक सेंटेंस करवाया था, याद होगा, आई रिमेम्बर्ड टू गो देयर। अभी मैं यहाँ पे गई नहीं हूँ, मुझे याद है कि मेरे को यहाँ पे जाना है, ठीक है, और मैंने लिखा आई रिमेम्बर। जहां पे काम हुआ नहीं है ना, इन्फिनेटिव लगाओगे। जैसे आई वॉन्ट टू मीट हिम, आई सजेस्टेड हिम टू मीट द डॉक्टर, अभी मिला नहीं है, आई रिमेम्बर गोइंग देयर। तो यहाँ मुझे याद है मैं वहां गई थी, तो यहाँ पे काम हो गया, यहाँ पे अभी हुआ नहीं है, सोच रहा है जाने। तो ये सब है, ये सब खैर मैंने आपको पढ़ा दिया है ये, और ये वाला करवा दिया है, ठीक है, बीइंग रेनी डे वेनी डे वाला सब हो गया। हॉबी के लिए ना, हाँ चलो अब देखो, ही वॉज पनिश्ड फॉर प्लेइंग, ये तो सही है, फॉर है यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फॉर प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद तो इन्फिनेटिव नहीं लगता, जीरन लगता है। आई वेंट टू सी हिम, मैं गया उससे मिलने के लिए, ठीक है, पर्पस बता रहा है, सीइंग मत लगाना। वो स्विमिंग का आदि है, किसी हैबिट का, किसी क्रियाकलाप का, हॉबी का आदि होना में इन्फिनेटिव नहीं लगाओगे, जीरन लगाओ। शी इंटेंट्स, इंटेंट मतलब उसका इरादा है कि वो टीचिंग प्रोफेशन ज्वाइन करे, अभी किया नहीं है। और स्विमिंग आपकी हॉबी है, टू स्विम इज माई हॉबी नहीं, स्विमिंग जो आप अक्सर करते हो। और इंटरेस्टेड के साथ ना, इंटरेस्टेड के साथ इन लगता है, तो डूइंग ही लगेगा, प्रेपोजिशन के बाद जीरन। ऐसा ऐसा क्वेश्चन आता है जहां पे आपको फंसाएंगे, इन्फिनेटिव भी ऑप्शन में डाल देंगे और जीरन भी डाल देंगे, दोनों तो नाउन होता है, थोड़ा दिमाग लगा लेना। ही इज इंटरेस्टेड इन डूइंग द वर्क, इन भी लगेगा, इंटरेस्टेड के साथ इन लगता है, और फिर जहां प्रीपोजिशन आ गया वहां जीरन लगा देंगे। कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे टेंस। आज मैं सारा वर्ब का पीडीएफ वगैरह डाल दूंगी, ठीक है, आपके अपडेट सेक्शन में ना सारा पीडीएफ वगैरह डाल दूंगी, देख लेना। वर्ब में टाइम लगेगा, वर्ब का बहुत सारा पीडीएफ डालूंगी, बहुत डिटेल में वर्ब का मैंने प्रैक्टिस करवाया। और एक स्टूडेंट का आ रहा था कि मैम मेरे को वॉइस में दिक्कत होती है, अभी मैं जो आपको लिंक दूंगी ना, जाके वहां से वॉइस पढ़ लेना। वॉइस का करीब करीब 4-5 लेवल करवाया है, डाउट सेशन, मेन सेशन, मतलब बहुत डिटेल में। ठीक है, अभी बचा हुआ है, मेरे को अभी तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बचा है ना। हाँ, पार्टिसिपल खत्म है, अब ये नोट करो, नोट करो, इम्पोर्टेंट है। छुट्टी हो गई क्या? नोट करो इसको, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भर भर के आता है एग्जाम में। 2 वर किल्ड, ये पार्टिसिपल नहीं है, वर्ब का इंपॉर्टेंट है। एंड 1 इंजर्ड, आज वर्ब का खत्म हो जाएगा। और 1 was killed and 2 injured। फिर लिखा 2 were killed and 3 injured। सब सब बुरा चीज आप ही के साथ एंजल होता है, नाम बदलो आपका सब ठीक हो जाए। ओके, एंजल्स लोग हेवन में रहते हैं, धरती पे अगर रहना है ना, नाम बदलो, आपको सब लिंक मिलेगा। 1 was killed, आप ही के साथ सब बुरा चीज हो जाता है। एंड 1 इंजर्ड, लिखिए पहले इसको एंगल बनाना है, ऑब्ट्यूज एंगल बन चुकी है ये, लड़का लड़की जो भी हो। आप ऑब्ट्यूज एंगल हो, आपको अक्यूट एंगल बनना है। I'm planning now. Let me just give me time. I'm planning to once in a week. I'm planning to take doubt session as well. Okay. An Academy ने मेरे कुछ hours को reduce कर दिया है, so I'm not getting time. But let me plan some doubt sessions at least once in a week. लिख लिया है ना?
Yes. The first sentence is wrong. Okay. First sentence is wrong. Second is wrong. Third is correct, and the fourth one is also correct. Okay. What through this sentence, just I want to specify this fact na कि whenever in a sentence, what is two? Two is plural. Two were killed. Two were killed मतलब two persons were killed. This is plural and this is singular. Whenever in a sentence we have one subject which is plural and the other one which is singular, so we have to use two different auxiliaries for it. देखो ये जो word है ये भी तो plural है, ठीक है, ये जो word है ये plural के साथ तो plural ही आएगा, बट यहाँ जो one है हम word को यहाँ common नहीं मान सकते, हम कॉमन नहीं मान सकते क्योंकि वर्ड तो प्लूरल के लिए होता है, वन तो सिंगुलर है, तो इसके लिए मेरे को अलग से वर्ब लगाना होगा, वन वाज किल्ड। तो व्हेनेवर इन अ सेंटेंस एक सिंगुलर आ जाए और प्लूरल आ जाए ना, तो हम वर्ब को कॉमन नहीं मानेंगे, कॉमन हो ही नहीं सकता है क्योंकि वर्ड तो प्लूरल है और वन तो सिंगुलर है, वन के साथ वर्ब कॉमन नहीं लेंगे, अलग से लगाना पड़ेगा। यहाँ भी देखो वन सिंगुलर है और यहाँ टू प्लूरल है, तो वन के साथ तो वॉज लगा लेंगे बट टू के साथ वॉज थोड़ी लगेगा, कॉमन नहीं मान सकते, अलग लगाएंगे। अलग अलग तब लगाना पड़ेगा ना जब एक सिंगुलर हो या प्लूरल, लेकिन यहाँ पे देखो ये भी प्लूरल, टू भी प्लूरल, थ्री भी प्लूरल, थ्री के साथ भी वर्ड लगा दो, टू के साथ भी, तो हम इसको कॉमन मान सकते हैं, दोबारा नहीं भी लगाए तो चलेगा, लगा भी दिया तो गलती नहीं है, नहीं भी लगाया तो चल जाएगा क्योंकि दोनों प्लूरल है। यहाँ पे देखो ये भी सिंगुलर ये भी सिंगुलर, अलग से वर्ड लगा भी दिया फिर भी सही है, नहीं भी लगाया सही है, वर्ड को कॉमन मान। तो वी विल यूज टू डिफरेंट ऑक्सिलरीज ओनली ऑन द कंडीशन व्हेन इन अ सेंटेंस वी हैव टू डिफरेंट सब्जेक्ट्स, दैट टू सिंगुलर और एक प्लूरल हो। अगर दोनों सिंगुलर हो दोनों प्लूरल हो कॉमन मान लेंगे। एक और नो एरर है, चलो लिख लिया है, बहुत खूबसूरत वाला एक एरर है। ये वाला ना बड़ा भर भर के आता था, बहुत दिनों से ये सब पूछ नहीं रहे हैं, अभी तो थोड़ा सा टीसीएस आने के बाद ना एक अलग कॉन्सेप्चुअल एरर्स पूछ रहे थे, अदरवाइज पहले ये सब एरर बहुत आता था मेरे को, लेकिन पढ़ लेना फिर हो सकता है आ जाए। जिसको मैं बोलती हूँ ना आजकल बहुत दिनों से नहीं आ रहा है ये आ जाता है। मेरे को बताओ ये जो हैज हैव हैड है इसको समझाना होगा। ये जो हैज हैव हैड है ये ऑक्सिलरी होता है या मेन? आ जाता है, मैंने नोट किया है। बस एक चीज, आप मेरे को मीटअप में जब भी आओ ना तो बस यही चीज बोलो कि मैम आपने ये जो बोला था ना प्रैक्टिस बैचेस अटेंड कर लो, ये जो आपने ये बात ने मेरी लाइफ बदल दी। लाइफ बदल दी मतलब मेरा सिलेक्शन हो गया। प्रैक्टिस बैचेस पेनिशिया होता है, थोड़ा सा कम ही पढ़ो। अगर आपने पूरा ग्रामर पढ़ लिया, अगर ग्रामर का आपको हो सकता है पूरा 100% नहीं समझ में आया, आपको ग्रामर पढ़ते समय ना 70% भी समझ में आया, तो आपका ना बाकी 30% की भरपाई प्रैक्टिस बैच में हो जाती है। ठीक है, प्रैक्टिस बैचेस में हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं है ना कि 30% के लिए फिर से बैठ गए पूरा बैच करने के लिए, फिर से उस 30% को क्लैरिटी करने के लिए बैच बैठ गए। और कभी कभी तो किसी को 100% भी क्लियर हो जाता है, लेकिन कई सारी चीजें ना अप्रोच, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का असली अप्रोच तो हम प्रैक्टिस बैचेस में ही सीखते हैं। तो आ जाना प्रैक्टिस बैच में आना, मेरे किसी और टीचर का जहां भी प्रैक्टिस आ जाना। एक स्टूडेंट थे, क्या नाम था मेरे को, ज्योति नाम था या क्या नाम था मुझे याद नहीं है, बोल रहा मैम आपने जो लाइन बोली थी ना कि अगर आप अगर न्यू कमर भी हो ना, बिगिनर भी हो ना, प्रैक्टिस बैच में आते जाना ना, 15 दिन बाद आप देखोगे कि अरे मैं तो बिना पढ़े कितना सारा चीज सीख रहा हूँ। तो उसने मुझे बोला कि मैम मेरे को बहुत अच्छा लगा, मैं आपकी बैच भी कर रही थी और मेरा सिलेबस नहीं खत्म हुआ था और फिर भी मैं चीजों को सीख रही थी। तो इससे क्या हुआ ना कि जैसे मेरा बैच खत्म हुआ तो मेरे को बहुत टाइम नहीं लगा प्रैक्टिस बैच में एडजस्ट होने में। तो प्रैक्टिस बैचेस में आया करिए। हैज हैव हैड ऑक्सिलरी भी होता है, ये चीज आपको रियलाइज होता है लेकिन 1-2 साल वेस्ट होने के बाद, ठीक है, ये वेस्ट हो जाने के बाद रियलाइज होता है कि अरे प्रैक्टिस में आना है। क्यों वेस्ट करोगे? कितना अनअकैडमी से बच्चों ने सिलेक्शन दिया है फर्स्ट अटेम्प्ट में, फर्स्ट अटेम्प्ट में जो सिलेक्शन दे रहा है ना वो प्रैक्टिस बैच में आ रहा है। ही हैज अ पेन। मैं बार बार बोलती हूँ ना कि बार बार बैच को मत करो, एक ही बार करो और प्रैक्टिस बैचेस में आओ। ही हैज रिटन। सीखते जाना, बैठ बैठ के अप्रोच सीखना है। अरे अगर आपका रॉन्ग भी हो जा रहा है तो आपके मन में प्रैक्टिस बैच में अगर आओगे तो रॉन्ग भी हो जा रहा है तो मन में तसल्ली तो रहेगी ना कि मेरा शायद रॉन्ग इसलिए हो जा रहा है ना कि अभी तो मेरा बैच भी नहीं खत्म हुआ, इसीलिए शायद मेरा रॉन्ग हो जा रहा है, बट फिर भी मैं कुछ सीख रहा हूँ। ही हैज अ पेन। पेन तो नाउन है,
पेन नाउन है ना, पेन नाउन। और यहाँ तो एक ही वर्ब है, एक ही वर्ब है मतलब मेन है। और यहाँ ही हैज रिटन, दो वर्ब है। ये हैज यहाँ पे सहायक क्रिया, ये मुख्य क्रिया, हैज ऑक्सिलरी और ये मेन। ठीक है, तो हैज हैव हैड ऑक्सिलरी का काम भी कर सकता है, मेन वर्ब का काम भी। तो जहां का हैज हैव हैड पोजेशन बताए, जहां का हैज हैव हैड पोजेशन बताए ना, वहां मेन वर्ब होता है। पोजेशन मतलब मालिकाना अधिकार। ठीक है, हैज हैव हैड मेन वर्ब का काम तभी करता है जब पोजेशन बताता है। आई हैव अ पेन, आई हैव अ बुक। बट यहाँ तो पोजेशन नहीं बता रहा ना, यहाँ तो हैज के द्वारा कोई क्रिया की जा रही है, कोई एक्शन वगैरह बता रहा है तो ऑक्सिलरी है। ठीक है, हैज हैव हैड मेन वर्ब का काम तब करेगा, हैज हैव हैड को एज अ मेन वर्ब के रूप में तब यूज करोगे जब पोजेशन बता रहा है। अगर पोजेशन नहीं बता रहा है तो हैज हैव हैड को ऑक्सिलरी के रूप में यूज करोगे। ठीक है, अब चलो, ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि अब मुझे ये बताना है। इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना, तो इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन क्या होना चाहिए, ट्रांसलेट करके बताना। हाँ, उसने किया है और अब भी शानदार काम कर रहा है। उसने पहले भी अच्छा काम किया है और आगे भी अच्छा काम, मतलब उसने पहले भी अच्छा काम किया और अभी भी कर रहा है, ये ट्रांसलेशन जा रहा है ना। हाँ, अब मेरे को बताओ, यहाँ पे हैज किसका काम कर रहा है। पिछले वाले सेंटेंस में ही के साथ हैव कहां से होगा, ही के साथ हैज हो। यहाँ पे अब अभी मेरे को बताओ कि यहाँ हैज किसका काम कर रहा है। इस सेंटेंस का ये ऑक्सिलरी वर्ब है, ये ऑक्सिलरी वर्ब है और ये मेन है, ये मेन वर्ब है। ठीक है, यहाँ पे ना अकेला हैज है, अकेला हैज है, अकेला अकेला हैज है, अकेला हैज है, बगल में कोई वर्ब वगैरह नहीं है, तो ये मेन वर्ब है। और हैज हैव हैड मेन वर्ब का काम तब करता है ना जब पोजेशन बता रहा है। यहाँ तो कोई पोजेशन का सेंस नहीं है ना। अब क्या लग रहा है, ही हैज अ पेन मतलब उसके पास है, तो यहाँ का हैज मेन वर्ब है, यहाँ तो पोजेशन बता रहा है। ठीक है, बट यहाँ तो पोजीशन नहीं बता रहा ना, पोजीशन बताता होता तो कुछ नाउन वगैरह आता है यहाँ पे। अभी सेंटेंस का सेंस क्या जा रहा है, ही हैज मतलब उसके पास है और वो अच्छा काम कर रहा है, तो ये ट्रांसलेशन गलत है। ही हैज व्हाट, उसके पास कुछ होता है, ही हैज मनी, ही हैज पेन, ही हैज पेंसिल, कुछ नाउन होता है ना। तो यहाँ हैज हैव हैड पोजीशन नहीं बता रहा है, यहाँ हैज हैव हैड पोजीशन नहीं बता रहा है, यहाँ तो हैज हैव, यहाँ तो ही के द्वारा कोई क्रिया की गई है, इसलिए यहाँ हैज को मेन वर्ब का काम नहीं करना है। ही के द्वारा जब भी कोई क्रिया होती है ना, तो हैज हैव हैड को ऑक्सिलरी का काम करना होता है। अभी लग रहा है उसके पास है और वो अच्छा काम कर रहा है, नहीं, सेंटेंस का ट्रांसलेशन जा रहा है उसने वो अच्छा काम कर चुका है और आगे भी करेगा। तो यहाँ हैज हैव हैड को मेन वर्ब का काम नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे कोई पोजीशन नहीं बता रहा है। यहाँ हैज हैव हैड को किसका काम करना है, ऑक्सिलरी का। अगर हैज हैव हैड ऑक्सिलरी का काम करेगा ना, तो उसके बाद तो एक मेन वर्ब आएगा, और सेंटेंस का मेन वर्ब डूइंग है, और हैज हैव हैड के बाद थर्ड फॉर्म आता है, तो अब सेंटेंस क्या होगा, ही हैज डन, ऑक्सिलरी हैज डन। ही हैज डन मतलब वो पहले भी अच्छा काम कर चुका है, क्रिया हो रही है, हैज हैव हैड का ऑक्सिलरी का काम, और आगे भी अब अभी भी कर रहा है। लास्ट में मैं सब प्रैक्टिस प्रैक्टिस का लिंक दूंगी, पहले पढ़ लो। ठीक है, ही हैज डन पहले भी अच्छा काम कर चुका है और आगे भी करेगा। और भी दे रही हूँ सेंटेंस, पहला हाँ गलत था, ही हैज डन होगा, जान दे देगा प्रैक्टिस बाद, दे रही हूँ। he has and will be faithful to his parents। मेरे को बताओ कि इस सेंटेंस का मेन वर्ब कौन सा है। I will be giving, when I'll be teaching tense na, तो I'll be teaching. We can use to had in a sentence, but we cannot use to has. We have to use had. All these will be doing in tense, has had. We cannot use to have, but we can use have had. Okay, all these are things included in the chapter tense. Don't ask now. He has and will be, which is the main verb? Main verb be है, ये model verb है।
ये मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब तो ऑक्सिलरी होता है ना, ऑक्सिलरी के बाद V1 आता है, ये मेन वर्ब। अब सेंटेंस का सेंस क्या जा रहा है, वो पहले भी अपने पेरेंट्स के प्रति वफादार रह चुका है और आगे भी रहेगा, लेकिन यहाँ तो हैज मेन वर्ब का काम कर रहा है। ही हैज मतलब उसके पास है और वो आगे भी वफादार रहेगा, नहीं, वो रह चुका है, तो यहाँ हैज को ऑक्सिलरी का काम करवाना, और हैज के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, बी का थर्ड फॉर्म बीन। ही हैज बीन पहले भी रह चुका है और आगे भी रहे। ऐसा भी आ जाएगा, ही हैज एंड विल पहले भी हेल्प कर चुका है गरीबों की, एंड विल हेल्प द पुअर, तो यहाँ पे ही हैज हेल्प पहले भी कर चुका है, आगे भी करेगा। मुझे आपसे बात करनी है ना, मुझे भी करनी है आपसे बात। आपका कोई भी सेंड किया हुआ लिंक बिना काम नहीं करेगा, बस मेरे को 1 मिनट दो, ठीक है, मेरे को 1 मिनट दो। लिख लिया है ना? बच्चा सब परेशान हो जा रहे हैं, बच्चे परेशान हो जा रहे हैं। हाँ, आपको ऊपर एक लिंक दिख रहा है, सब लोग बोलेंगे, सबकी आंखें खोल के ऊपर देखेंगे, ब्लू कलर का लिंक दिख रहा है, ठीक है, ये रिकॉर्डेड बैच है, ये रिकॉर्डेड बैच है, किसका? प्रैक्टिस का। किसका प्रैक्टिस? स्पॉटिंग एरर्स का, टॉपिक वाइज, ठीक है, स्पॉटिंग, पहले तो टॉपिक वाइज बनाओगे ना, बाद में मिसलेनियस बनाओगे ना, पहले तो ये बैच है टॉपिक वाइज स्पॉटिंग एरर्स, ठीक है, टॉपिक वाइज। जो पुराने बच्चे हैं उनको तो सब पता चल गया, जो नए वाले बच्चे हैं ना उनको बता देती हूँ। रुको, मैं एक चीज और आपको प्रोवाइड करती हूँ। लिंक फटाफट कॉपी करिए, फिर मैं क्लोज टेस्ट का दूंगी, वो लिंक कॉपी करके रख लीजिएगा। टॉर्चर कर दिया है भाई, लिंक मांग मांग के, जल्दी से लिंक कॉपी करके रख लो लॉकर में, पढ़ना थोड़ी असंतुष्टि के लिए रख लेना। क्या हो रहा है? कल से टेंस स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, कुछ बच्चे टेंस पढ़ना चाहते थे। ऊपर जो लिंक दिख रहा है ना, वो टॉपिक वाइज एरर का लिंक है, यहाँ पे पढ़ोगे और यहाँ पे प्रैक्टिस करना। तो जो बच्चा रिकॉर्डेड देखना चाहता है तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रिकॉर्डेड वीडियो देख लेना इस बैच में, और इस बैच में आके प्रैक्टिस करना, और आपको मतलब ज्यादा परेशानी ना हो। मैंने डेट्स दे दिया, अगर आपको सब्जेक्ट वर्ब करना है ना तो ऊपर जो मैंने लिंक दिया है ना जिस वीडियो का, उसमें 26 मई से 31 मई रिकॉर्डेड बैच है, पुराना है, मैं सारा सब्जेक्ट वर्ब डील किया है। फिर आप कंजंक्शन देखोगे, उसी बैच में जाना, 7 जून से 9 जून में पूरा कंजंक्शन डील किया है, ठीक है, सारा कंजंक्शन डील किया है। और वर्ब, अब आज मैंने वर्ब किया है, अब मैं आज का सारा पीडीएफ डालूंगी। पीडीएफ कहाँ मिलेगा? इस बैच के अपडेट सेक्शन में, जो बैच अभी आप कर रहे हो ना उसके अपडेट में जाना, मैंने पीडीएफ दिया है सब्जेक्ट वर्ब का, कंजंक्शन का। आज मैं वर्ब का पीडीएफ डालूंगी, और उस बैच ऊपर जो लिंक दिया है उस बैच में जाना, और 11 जून से 18 जून, देख रहे हो कितना लंबा, इतना लंबा सिर्फ वर्ब का प्रैक्टिस चला है, यहाँ से प्रैक्टिस कर लेना। कुछ पूछना है नए स्टूडेंट्स को? ये क्लियर हो गया है? पढ़ना यहाँ पे है, यहाँ पे मैं प्रैक्टिस नहीं करवाऊंगी, तो बैच 1 साल का होगा, यहाँ पढ़ोगे और यहाँ रिकॉर्डेड देख देख के 2x 1x में स्पीड में प्रैक्टिस करो। हो गया? अब दूसरी बात बोलूं मैं, वर्ब हमारा खत्म हो गया, वर्ब चैप्टर खत्म हो गया। हाँ, वर्ब टॉपिक खत्म हो गया, और एक पैरेललिज्म भी करवाना था ना, करवा दूंगी उसको। हो गया? हाँ, नहीं नहीं, इतना पीटूंगी ना, 3 क्लास ही शायद है वर्ब की, बच्चों को मिसगाइड नहीं करना है प्रियंका, आज तक 3 क्लास में कभी वर्ब खत्म ही नहीं हुआ। ये हो गया। दूसरा लिंक दूं? ये तो टॉपिक वाइज एरर का है, नहीं नहीं, वो क्या आपका तो आप समुद्र मंथन खुद देख लेना, 5 से 6 क्लासेस है। हाँ, अब मैं दे रही हूँ क्लोज टेस्ट का लिंक। समुद्र मंथन देख लेना, वो क्या आपका हो जाएगा।
वेरी गुड। ऊपर एक लिंक दिख रहा है। वैसे तो मैं क्लोज टेस्ट 9:30 के बैच में भी करवा रही हूँ, और क्लोज टेस्ट एक ऐसी चीज है ना, क्लोज टेस्ट एक ऐसी चीज है, होमवर्क भी करो क्लास वर्क भी करो, तब जाके जल्दी इंप्रूव हो जाएगा। वैसे तो मैं 9:30 बजे के बैच में मंडे को, वेंसडे को और फ्राइडे को क्लोज टेस्ट करवा रही हूँ हर लेवल का। वो भी करोगे, वो मेरे साथ क्लास में करोगे। और ऊपर जो लिंक दिया है ना क्लोज टेस्ट का, PQRS का, वो आपका होमवर्क होगा। होमवर्क में क्या करना है, 2x स्पीड में, तेज में, 1.5 में बनाना है। यहाँ से बना के आओगे ना, थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा क्लोज टेस्ट वगैरह कैसे बनाते हो, तो जब लाइव बैच में आओगे ना तो पोल में मजा आएगा, पोल में आप दिखोगे मुझे। ठीक है, तो ये क्लास वर्क क्लोज टेस्ट का, और ऊपर जो लिंक दिया है PQRS क्लोज टेस्ट का होमवर्क। कीन मतलब बहुत ज्यादा ईगर होना, किसी काम को करने के लिए इच्छुक हो। ठीक है, यही बेसिक क्लोज टेस्ट का लिंक है जो ऊपर दिया है। बोलेंगे शादी भी मुझे बेसिक से करनी है, मेरे को ना बेसिक से मेरी शादी करवा दीजिए, सब चीज बेसिक बेसिक करेंगे। सिमरत बेसिक वेट 0 to हीरो, A to Z 0, यही सब मांगते हैं। चलो बेसिक से करना है, ये हो गया। अब मेरा ना एक चीज थोड़ा सा छूटा हुआ था, पैरेललिज्म। तीन एडजेक्टिव है, थिननेस नाउन। आप लोगों का शादी में तो आऊंगी, आपकी शादी में बुलाओगे तो मैं जरूर आऊंगी। यही बच्चा था जो टॉर्चर किया था, हर दिन क्लास में बोलता था ना आई एम कंफ्यूज्ड। अब रुको, मैं इसका शादी के बाद इसका लाइफ को कैसे, इसकी वाइफ से बात करके इसकी लाइफ को कैसे कंफ्यूज करती हूँ, तब इसको याद आएगा ना कि मैम को कंफ्यूज बोल बोल के कितना टॉर्चर किया। वाइफ को ऐसा सिखाऊंगी ना कि पूरा कंफ्यूज कर देगी आप। हाँ बुलाओगे तो आऊंगी, पहले तो एग्जाम निकालो ना, बाद में हस्बैंड बेचारा कंफ्यूज है। तो आई एम कंफ्यूज्ड, आई एम कंफ्यूज्ड। थोड़ा सा पैरेललिज्म वाला पार्ट बचा हुआ था। शादी में मेरे को बुलाना, मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स की शादी में गई, बहुत अच्छा लगता है मुझे। अपने स्टूडेंट की शादी में जब जाती हूँ ना, तो मुझे इतना अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है ना, एज इफ लगेगा कि अरे मैं तो कोई सेलिब्रिटी हूँ, शाहरुख खान टाइप वाली। मुझे बहुत अच्छा, एक दो स्टूडेंट का मतलब बहुत अच्छा लगता है, इंपॉर्टेंस मिलता है, स्पेशल। कहाँ चला गया पैरेललिज्म? नहीं नहीं नहीं, आपको मेरे को लेने आने की जरूरत नहीं है, आप अपना जगह पे रहना, एड्रेस बता देना, मैं पहुंच जाऊंगी। लेने आने की जरूरत नहीं है, पहुंच जाओ। चलो, ये आपके ना 2017 के मेंस के क्वेश्चन है। 2017 सबसे टफ एग्जाम आया था, चाहे मैथ्स हो या इंग्लिश हो, TCS आने के पहले। पैरेललिज्म का मतलब क्या होता है? पैरेललिज्म का मतलब होता है समांतर। बिहार तो मैं आ जाऊं, बिहार ना आजकल मैं थोड़ा कम हो गया, मेरे इन-लॉज अब नहीं है ना, मैं ज्यादा नहीं जाती हूँ, अपने मदर के घर चली जाती हूँ छुट्टियों में। बिहार थोड़ा आना कम हो गया। पैरेललिज्म का मतलब होता है समांतर, पैरेलल। पैरेललिज्म का मतलब है पहले दो चीज को जोड़ के और बैलेंस बनाए रखना। तो बैलेंस बनाने के लिए दो चीज को जोड़ोगे ना, और जोड़ने के लिए हम किसका यूज करते हैं? कंजंक्शन, कंजंक्शन का। तो कंजंक्शन हमारा सबसे वफादार टॉपिक है, बहुत वफादार टॉपिक है। कंजंक्शन नाउन को नाउन से जोड़ता है, वर्ब को वर्ब से जोड़ता है, एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से जोड़ता है, एडवर्ब को एडवर्ब से जोड़ता है, पार्टी नहीं बदलता है, सेम। और वर्ब में भी ना आईएनजी को आईएनजी से जोड़ेगा, वर्ब का V1 को V1 से जोड़ेगा। तो पैरेललिज्म बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, छोटा सा है। पैरेललिज्म के लिए ना आपको कंजंक्शन देखना होगा सेंटेंस में। ठीक है, अब ये सेंटेंस देखो, ये देखो इतना लेंथी दिख रहा है ना, 2017 के मेंस का है, लेंथ पे मत जाना। अब बताओ कि यहाँ पे कौन सा कंजंक्शन दिख रहा है आपको? सब जगह यहाँ पे ये एंड है ना, ये एंड, ये एंड किसको जोड़ रहा है? ये एंड तो दूसरा है, ये एंड तो अर्थ रिसोर्सेस को वी से जोड़ रहा है। ये यहाँ तो सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ, ये एंड तो अलग है। ओके, ये एंड तो दो सब्जेक्ट क्लॉजेस को जोड़ रहा है। यहाँ देख, ये एंड ना प्रोटेक्टेड को सस्टेन से जोड़ रहा है, और ये प्रोटेक्टेड वर्ब का थर्ड फॉर्म है। और BEB को, अर्थ के रिसोर्सेस को हमारे द्वारा प्रोटेक्ट करना चाहिए। पैसिव जा रहा है V3 है, तो इसको भी V3 करना है।
अब आप बोलोगे कि मैम ये V1 है तो इसको भी तो V1 कर दे, नहीं, क्योंकि सेंटेंस को पैसिव जाना चाहिए ना। अर्थ का रिसोर्सेज अपने आप तो प्रोटेक्ट नहीं होगा ना, हमारे द्वारा ही प्रोटेक्ट होगा, तो यहाँ पे गलती है। अर्थ का रिसोर्सेज को प्रोटेक्टेड एंड सस्टेन बचाना है हमारे द्वारा। पैरेललिज्म समांतर रखना है, ठीक है। सस्टेन करना मतलब टिके रहना, बचा के रखना। हाँ, अफर्मेशंस फायर। अच्छा मेरे को ये बताओ, ये विल तो मॉडल होता है, एक विल मॉडल होता है, मॉडल के बाद V1 आता है। एक विल का मतलब होता है दृढ़ निश्चय, और ये मॉडल नहीं है। क्यों? क्योंकि द लगा है। मॉडल तो वर्ब है, वर्ब के पहले द नहीं लगेगा। ये विल जो है ना, ये नाउन है, ठीक है। अफर्मेशंस 2017 में ऐसे ऐसे सेंटेंसेस आए थे ना, जिसका हिंदी ट्रांसलेशन करने चलोगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। अफर्मेशंस फायर द विल टू फोकस, टू फोकस, फोकस V1 है, और परसिवियरेंस नाउन है। तो एंड तो V1 को V1 से जोड़ेगा ना, परसिवियरेंस नहीं होगा, परसिवियर होगा, परसिवियर, परसिवियर, टू फोकस एंड परसिवियर, ठीक है। अगेन यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये और लगा हुआ है, ठीक है। ये व्यू ऑफ अवॉइडिंग ING है, यहाँ भी ING है, और से जुड़ा है, इसको भी सीकिंग होगा ना, सीकिंग होगा। लेंदी सेंटेंस आया था। अब मुझे बोलोगे कि मैम यहाँ भी तो जुड़ रहा है, और तो यहाँ सही है ना, यहाँ डिसीजन को जोड़ा जा रहा है डायलेमा से। डिसीजन भी नाउन है और डायलेमा मतलब दुविधा भी नाउन है, तो यहाँ तो सही है कंजंक्शन, नाउन को नाउन से जोड़ रहा है। गड़बड़ी यहाँ पे लूजिंग और सीक नहीं, और सीकिंग। सीकिंग का मतलब है आस्किंग फॉर, पर्सनल गेन हासिल करना, यू आर ट्राइंग टू गेट पर्सनल। दूसरा देखो, ये एंड है, ये एंड है। Through the practice of repeated affirmations, we can make great progress on our chosen path and dash our magnetism. ये and किससे जोड़ रहा है बताओ? नहीं नहीं, अब कुछ बच्चे हैं ना, चूजिंग पाथ। अच्छा, चूजिंग पाथ, चूजिंग कहां से है? वो पाथ जो आप चुन चुके हो, तो ये तो सही है। ये किसको जोड़ रहा है? ध्यान से देखो, ये जो चोजन है ना, पाथ नाउन है, और चोजन यहाँ एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से, यहाँ तो एडजेक्टिव चाहिए होता है ना V3 फॉर्म में। ये कैन के लिए देखो, कैन मेक, वी कैन मेक प्रोग्रेस, हम अपना प्रोग्रेस भी करेंगे और हम इंक्रीज भी करेंगे। तो ये मेक से V1, वी कैन मेक प्रोग्रेस एंड इंक्रीज, प्रोग्रेस से जुड़ रहा है। ये प्रोग्रेस भी नहीं है, प्रोग्रेस तो नाउन है, नाउन से वर्ब थोड़ी जुड़ेगा, ये वर्ब से जुड़। और दूसरा ये वाला ऑप्शन है, ये वाला, ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट है। A beautiful landscape full of green vegetation will not attract our attention, but या but conjunction है, but fill us with infinite satisfaction. अगर आपको अच्छा दृश्य देखने को मिल जाए ना, तो आपका अटेंशन ही नहीं होगा, पर अंदर से आप बहुत ज्यादा खुश भी होगे। तो ये बट है, सिर्फ अट्रैक्ट ही नहीं करेगा, अट्रैक्ट V1 है, और ये भी V1 है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है ना, हाँ, फील्ड तो नहीं होगा, और देम भी नहीं होगा, क्योंकि लैंडस्केप की बात हो रही है, लैंडस्केप सिंगुलर है, देम नहीं। हाँ, तो ऐसे केस में आप बोलोगे मैम विल फिलर्स लगा सकते हैं ना, विल यहाँ भी लगा है, विल यहाँ भी लगा, लेकिन ऐसे केस में ना हम बार बार ये मॉडल रिपीट ना हो, तो इस मॉडल को कॉमन मान लेते हैं और फिर से विल नहीं लगा। नो इम्प्रूवमेंट, नो इम्प्रूवमेंट। ये पैरेललिज्म छोटा सा था। चलो मैं अब आपका ना देखती हूँ, सारा वर्ब का अपडेट सेक्शन में शीट्स डालना शुरू करती हूँ, ठीक है। शीट्स डालना शुरू करती हूँ और आप बारी बारी से अपना देख लेना जो आपको वीडियो दिया है। बट इसमें कंजंक्शन है, बट भी तो कंजंक्शन है, ठीक है।